नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज और आज हम बात करेंगे एक स्पेशल स्टोरी, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी सिलसिला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ भाजपा में सत्ता में बने रहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ टिकट ना मिलने से कुछ भाजपा नेता पार्टी के विरोध में भी काम कर रहे हैं। कुछ ने तो खुलकर बगावत कर दी और कुछ नेता पार्टी में तो बने हुए हैं, लेकिन पार्टी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है राहुल कोठारी, जो व्यापारियों को भाजपा के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। जहां भाजपा व्यापारी वर्ग की नाराजगी को कम करने का प्रयास करने में लगी हुई है, वहीं राहुल कोठारी कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर व्यापारियों को भाजपा के खिलाफ भड़काने के अभियान में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि तस्वीर में राहुल कोठारी जिस नेता के साथ नजर आ रहे हैं, वह प्रदेश तेजकुल सिंह पाली मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। टिकट न मिलने से राहुल कोठारी कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर पार्टी के लिए आस्तीन में रहकर विष उगलने का भी काम कर रहे हैं। यही नहीं, राहुल कोठारी ने निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में लगी जांच एजेंसियों पर भी चेकिंग के नाम पर आम जनता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। साथ ही दीपावली त्योहार पर सभी व्यापारी वर्ग को हड़ताल कराने की साजिश भी राहुल कोठारी द्वारा रची जा रही है, जिससे व्यापारी वर्ग में और आम जनता में पार्टी की नकारात्मक छवि बनाई जा रही है। आइए देखते हैं राहुल कोठारी ने क्या कहा। जैसा कि विदित है कि लगातार प्रशासन के द्वारा जो पुलिस के द्वारा सख्ती दिखाई जा रही है, उसको देखते हुए दीपावली का पर्व सामने है और आम जनता और विशेषकर छोटे व्यापारियों को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। बार बार उनको रोका जाता है, उनकी तलाशियां ली जाती हैं और छोटी मोटी नकदी प्राप्त होने पर या कोई बहुमूल्य या कम मूल्य की वस्तु भी प्राप्त होने पर उनको लगातार पीड़ित कराया जाता है। तो इसको देखते हुए आज भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, हमारे तेजकुल सिंह पाली जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल, उन्होंने निर्वाचन आयोग पे माननीय अनुपम राजन जी से आज भेंट करी। हम सब ने उनसे प्रार्थना करी कि पूरे मध्य प्रदेश का व्यापारी वर्ग विशेषकर और जनता इस पूरे मामले से त्रस्त हो रहा है। निश्चित रूप से अपने आप में चुनाव की आचार संहिता के तहत कार्यवाही होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट में जो भी अपनी कार्यवाही कर सकते हैं वो करें, लेकिन कम से कम जो आम जनता है उसको बार बार ये परेशानी ना हो, इस बाबत हमने उनसे प्रार्थना की। उन्होंने हमारी पूरी बात को गंभीरता पूर्वक सुना और निश्चित रूप से हमको उन्होंने आग्रह आश्वासन दिया है कि वो इस मामले में आगे निर्देश देंगे कि आम जनता को और छोटे व्यापारियों को इस मामले में परेशान ना किया जाए और विशेषकर ऐसी वस्तु जिसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है उसको जब्त करने की प्रक्रिया को भी कम किया जाए। और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश न्यूज के एडिटर सूरज जी। सूरज जी, भाजपा को निपटाने में पूरी तरह से राहुल कोठारी लगे हुए हैं, टिकट ना मिलने से पीछे से बार कर रहे हैं, तो अब इस पे क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में 4 स्तर पर 4 सूचियों में प्रत्याशियों का जो चयन किया गया, अलग अलग सूची निकाली गई। जी जी। पहली सूची के बाद दूसरी सूची का इंतजार किया गया और कई प्रत्याशी ऐसे रहे मध्य प्रदेश में जिन्होंने टिकट की दावेदारी पेश की थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। मध्य प्रदेश में यदि हम देखें, मध्य प्रदेश के परिदृश्य में तो लगभग 72 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के नाराज कार्यकर्ता जो टिकट के दावेदार थे और उनको टिकट ना मिलने से वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में चले गए, तो वो खुलकर सामने आ गए। कोई निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने खड़ा हो गया, किसी ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर दी। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी जिन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की है, निर्दलीय प्रत्याशी नहीं बने हैं। हाँ, वो जो नाराजगी है वो उनके अंदर दबी हुई है और उन्हीं में से एक नाम है राहुल कोठारी का। राहुल कोठारी टिकट ना मिलने का की जो नाराजगी है उसमें उन्होंने ऐसा नहीं किया राहुल कोठारी ने कि दूसरी पार्टी में चले गए हों या निर्दलीय प्रत्याशी बन के खड़े गए हों, लेकिन उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाने से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ बता दूं कि सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है भारतीय सनातनी परंपरा में दीपावली का त्योहार। दीपावली के त्योहार पर व्यापारियों को उकसाने का जो काम किया जा रहा है, दीपावली के त्योहार पर व्यापारियों की हड़ताल की चेतावनी दी जा रही है। और यही नहीं, जो बात सामने आ रही है कि वो कुछ लोगों के साथ मिलकर के भड़का रहे हैं, व्यापारियों को भड़का रहे हैं। और एक बात जो खबर आपने उठाई है कि यहाँ पर एक बड़ी बात है कि वो पार्टी के विरोध में विष उगल रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में जो एजेंसियां लगी हुई हैं उन एजेंसियों पर चेकिंग के नाम पर जनता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। और यहाँ मैं आपको जरूर बता दूं कि तेजकुल सिंह पाली जो तस्वीर में नजर आ रहे हैं उनके साथ में, तो तेजकुल सिंह पाली वर्तमान में
कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, तो कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और चूंकि इनको ये टिकट की दावेदारी कर रहे थे, टिकट नहीं मिली, तो उसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और ये बात है कि राहुल कोठारी जिस तरह से जिन गतिविधियों में संलग्न है, वो क्योंकि जो चीजें सामने आ रही हैं कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। जी निशा। जी बिल्कुल। तो अभी जैसा आपने कहा कि राहुल कोठारी छवि खराब करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा नेता पार्टी के विरोध में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, कुछ ने तो खुलकर बगावत भी किया है और कुछ नेता पार्टी में बने तो हैं लेकिन पार्टी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से भी काम कर रहे हैं। तो इस बीच ये जो राहुल कोठारी का नाम आया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा मैंने कहा आपको कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी सभी को संतुष्ट नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी, अनुशासनात्मक पार्टी मानी जाती है, इसके कार्यकर्ता अनुशासित होते हैं। लेकिन ये कैसा अनुशासन जो कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है राहुल कोठारी, जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि तस्वीर में जिनके साथ दिख रहे हैं, जो तेजकुल सिंह पाल हैं, जो तेजकुल सिंह हैं पाली, उनके साथ मिलकर के वो जिस तरह का काम कर रहे हैं, व्यापारियों को उकसा रहे हैं, व्यापारियों को भड़का रहे हैं कि व्यापारी हड़ताल पे चले जाएंगे, जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये जो चीज है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी वो हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ना, यदि वो जो कुछ कह रहे हैं मतलब ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह रही है, वो जो कुछ कर रहा है मतलब ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। यदि वो त्योहार के समय यदि व्यापारी हड़ताल कर देंगे, त्योहार के समय व्यापारी दुकान बंद कर देंगे, तो जो साल भर की एक उम्मीद होती है एक व्यापारी को कि दीपावली आएगी तो हम व्यापार में कुछ पैसा कमाएंगे, अपने कर्मचारियों के लिए जो चीजें रहेंगी या अपने परिवार के लिए, तो वो यदि इस चीजें की कर रहे कि यदि ऐसा नहीं करेंगे, कि वो चुनौती वाली जो भाषा है कि यदि ये जांच एजेंसियों पर आरोप लगाते हो कह रहे कि ऐसा नहीं करेंगे तो व्यापारी हड़ताल पर चले जाएंगे। तो व्यापारी के पास जो बात जा रही है वो तो ये जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐसा किया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज जरूर है। हम देखें मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस कार्यकाल के 15 महीने का कार्यकाल यदि छोड़ देते हैं तो उस पूरे दौरान हम देखते हैं कि एक व्यापारी वर्ग में एक आक्रोश तो है, थोड़ा सा रोष है, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो आम जनता में ही नहीं व्यापारियों में भी कहीं ना कहीं वो चीज देखने मिल रही है। तो अब व्यापारियों में जो कहते हैं ना कि आग में पेट्रोल डालने का जो काम करने का की जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं राहुल कोठारी वो करे कि व्यापारियों का जो आक्रोश है, व्यापारी वर्ग में जो आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के प्रति या सरकार के प्रति, तो उसको और भड़काया जा रहा है। तो ये जो चीजें कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुफीद तो साबित नहीं होने वाली है। ये इतर है कि वो कितना इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि जहां एक तरफ पार्टी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने की एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं, और राहुल कोठारी उन्हीं में से एक ऐसा नाम है जो पार्टी की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। जी निशा। बिल्कुल। तो अभी व्यापारियों को भड़काने का काम तो करे कि राहुल कोठारी ने निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में जो एजेंसियां लगी हैं उन पर भी चेकिंग के नाम पर आम जनता को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगा रहे हैं। तो अब इस पर क्या पूरी राजनीति है? बताया जा रहा है कि जो तेजकुल सिंह पाली हैं वो कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। तो ये जो चीजें हो रही थी कि यदि ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन देने के बाद में इस तरह की मांग की गई कि जांच ना की जाए, मतलब जांच ना की जाए, चेकिंग ना की जाए, तो जो चल रहा है, क्योंकि आज हम भोपाल में देखें तो भोपाल की सीटों के लिए कितनी शराब पकड़ी गई है, और इन सब चीजों के साथ एक बड़ी बात जो सामने आ रही है कि यदि ये जांच एजेंसियां चेकिंग नहीं करेंगी तो जिस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, इन सब बातों में एक बात यहाँ साफ हो जाती है कि ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, ये जो सारे प्रकरण हैं, इन प्रकरणों में जांच एजेंसी पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि जांच एजेंसियां आम जनता को परेशान कर रही हैं। यदि जांच एजेंसियां लोगों की तलाशी नहीं लेंगी तो आज जो चीजें सामने हमारे आई हैं, जो आंकड़े हमारे सामने अब तक निकल के आए हैं कि कितनी शराब पकड़ी गई है और कितना नगद जब्त हुआ है और कितना सोना जब्त हुआ है, तो ये चीजें फिर मतलब ये चाह रहे हैं, यदि राहुल कोठारी ये चाह रहे हैं कि ये चीजें ना की जाए, राहुल कोठारी ये चाह रहे हैं कि तलाशी ना ली जाए ताकि ये जो अनियमितताएं हो रही हैं वो अनियमितताएं लगातार होती रहें। तो अगर ऐसा है तो फिर वो जांच एजेंसी पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि यहाँ एक बड़ी बात क्यों है कि जिस तरह से निष्पक्ष चुनाव की हम बात करते हैं कि चुनाव निष्पक्ष संपन्न हो, जांच एजेंसियां उसके लिए लगी हुई हैं, लेकिन यदि यही जो चीज है जांच एजेंसियां ये नहीं करेंगी तो लोकतंत्र की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो जाएंगे।
कल यही राहुल कोठारी हो सकता है कि आज जो बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो जो बात चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बने रहते हुए पार्टी के विरुद्ध जो अभियान है कहीं कि उन्होंने चला रखा है, क्योंकि कहीं ये बात जरूर होती है 2018 के चुनाव में जो हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर तो बढ़ा था जी। लगभग 47,700 वोट कांग्रेस से कहीं ज्यादा मिले थे, लेकिन सीटें कम हो गई थी। तो वो उन्हीं के कारण हुई थी जिन्होंने पार्टी में रहते हुए पार्टी के विरुद्ध काम किया था। तो इस बार भी यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो भारतीय जनता पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध काम करने वालों के कारण ही ऐसा कुछ संभव हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए लगभग पूरी तैयारी कर रही है, चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश के नेताओं की या बात करें केंद्रीय नेतृत्व की, तो सभी अपने अपने जोड़ों पर लगे हुए हैं और सब अपना जोर लगा रहे हैं। लेकिन जो पार्टी में रहकर अंदर खाने में भीतर घात कर रहे हैं, पार्टी उनको कैसे संभालेगी, ये एक बड़ा सवाल यहाँ निकल के सामने आएगा। और उन्हीं में से राहुल कोठारी एक हैं जो पार्टी की रीति नीति का कितना पालन कर रहे हैं, पार्टी के लिए कितना काम कर रहे हैं, ये जरूर एक बात सामने आएगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल भाजपा को निपटाने में लगा हुआ है राहुल कोठारी। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि भाजपा को निपटाने में पूरी तरह से राहुल कोठारी लगे हुए हैं, लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। आपने देखा कि अभी आपने सुना भी कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ भाजपा में सत्ता में बने रहने के लिए लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम सत्ता में बने रहे, बहुत जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टिकट ना मिलने से कुछ भाजपा नेता पार्टी के विरोध में भी काम कर रहे हैं, जनता को भड़का रहे हैं। कुछ ने तो खुलकर बगावत कर दी, तो कुछ नेता जो है वो पार्टी में बने तो हैं लेकिन पार्टी को नुकसान पहुंचाने की पूरी नीयत है, उनको पूरी नीयत के साथ पार्टी को कैसे नुकसान पहुंचाएं वो सभी कार्य वो कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है राहुल कोठारी, जिनका नाम अभी सामने आया और तमाम जानकारी अभी हमको मिली। हमारे देश न्यूज के एडिटर सूरज जी ने हमें तमाम जानकारियां दी और इससे पर्दा उठाया कि कैसे आस्तीन का सांप बनकर विष उगल रहा है राहुल कोठारी। तो वहीं हम बात करें तो व्यापारियों को भाजपा के खिलाफ भड़काने का भी काम कर रहा है। तो ये तमाम जानकारी हमने देखी आज के हमारे स्पेशल स्टोरी में। ऐसी तमाम चुनाव से जुड़ी स्टोरी, तमाम खबरें हम आपको लेकर आएंगे। देखते रहिए देश न्यूज।